शेल की खासियत ये है कि ये शेल दुश्मन के टैंक में 0 डिग्री से 60 डिग्री तक हर एंगल के ऊपर उसके आर्मर को पियर्स कर सकता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी रूस के दौरे पे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और व्लादिमीर पुतिन की अहम मुलाकात हो चुकी है और इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों ने फैसला किया है कि दोनों देश मिलकर अब मैंगो मिसाइल बनाएंगे। अब आपके जहन में होगा कि आखिरकार ये मैंगो मिसाइल है क्या। हम डिटेल से इसके बारे में आपको जानकारी देंगे और बताएंगे कि कैसे ये मिसाइल बेहद खतरनाक मानी जाती है। दरअसल मैंगो मिसाइल एक प्रकार का शेल्स है जिसका इस्तेमाल अब हमारे टैंक करेंगे। उसमें T-72 T-90 टैंक को हम शामिल कर सकते हैं जो दुश्मन के टैंक की मोटी चादर को भेद सकते हैं और उसे तबाह कर सकते हैं। ग्राफिक्स के जरिए एक बार इसकी खासियत समझ लेते हैं। टैंक के शेल्स बनेंगे मैंगो मिसाइल। पूरा नाम इसका 3VBM-17 मैमो शेल्स टैंक से फायर किए जाएंगे। मैंगो T-72 T-90 टैंक में इनका इस्तेमाल किया जाएगा। बेहद खतरनाक जानकारी के लिए बता दूं कि ये 2 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। ये टैंक की 230 mm से 520 mm की मोटी चादर को फाड़ सकते हैं। टैंक की चादर को फाड़ सकते हैं। टैंक के अंदर जाकर ये ब्लास्ट करते हैं। दरअसल 2021 में भारत और रशिया के बीच में मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हो चुका है। अब रशिया जो पहले टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करता था, अब हिंदुस्तान के अंदर जो भी डिफेंस डील होती हैं वो आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत यहीं बनाई जाएंगी और उनकी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र होगी। इसमें अभी असॉल्ट राइफल 203 और बहुत सारे आइटम्स हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की विजिट से पहले ही रशिया की तरफ से यहाँ पे मैंगो मिसाइल यानी कि एक इस किस्म के शेल का निर्माण करने के ऊपर काम प्रारंभ हो चुका है जो किसी भी टैंक के 125 mm गन से फायर किया जाएगा। अब इस शेल की खासियत ये है कि ये शेल दुश्मन के टैंक में 0 डिग्री से 60 डिग्री तक हर एंगल के ऊपर उसके आर्मर को पियर्स कर सकता है। तो ये पहले जैसे डिले फ्यूज होता है, पहले ये पियर्स करता है, प्रवेश करता है और उसके बाद एक्सप्लोड होता है। यानी कि अगर सीधे सीधे अटैक है तो करीब 20 इंच मोटी चादर को भी भेज सकता है और 60 डिग्री पे है तो करीब 9 इंच की मोटी चादर को भी भेज सकता है। 2 किलोमीटर इसका रेंज है। यानी कि ये LAC के ऊपर यानी कि हाई एल्टीट्यूड एरिया में और पाकिस्तान के साथ यानी कि LOC के ऊपर दोनों जगह कारगर साबित होगा। हमारे और रशिया के रिलेशंस पहले से अच्छे रहे हैं। 70 सालों में आज तक एक भी ऐसा मौका नहीं आया जब हमारे मधुर संबंधों में, नैसर्गिक संबंधों में, गूढ़ संबंधों में थोड़ा भी बदलाव आया हो।